नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी फ्रॉम द इनसाइट्स नोट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, और ये टॉपिक है पिंगाली वेंकैया से रिलेटेड। पिंगाली वेंकैया की अभी 2 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी गई थी। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, और इनको इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से झंडा वेंकैया भी बोला जाता है। अब झंडा वेंकैया क्यों बोला जाता है? क्योंकि ही वॉज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। पिंगाली वेंकैया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पिंगाली वेंकैया एक फ्रीडम फाइटर थे। कौन थे? ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर एंड ही वॉज नॉट ओनली ए फ्रीडम फाइटर बट ऑल्सो द डिजाइनर ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर, यानी तिरंगा झंडा। तो ये एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ तिरंगा झंडा के निर्माता भी थे, डिजाइनर भी थे। फ्रीडम फाइटर बनने से पहले आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक कॉलेज है जिसका नाम है आंध्र नेशनल कॉलेज। वहां पर ये एज अ लेक्चरर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। जब ये कांग्रेस के सेशंस को अटेंड करते थे तो उस समय पे इनको महसूस होता था कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंबल की ज़रूरत है, और वो सिंबल हो सकता है इंडिया का झंडा। अपना ये आइडिया इन्होंने महात्मा गांधी से शेयर किया। महात्मा गांधी ने 1931 में नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में वेंकैया को बोला कि आप भारत के लिए एक झंडे का निर्माण कीजिए। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग में वेंकैया जो है एक झंडे की रूपरेखा पेश करते हैं। इस रूपरेखा में 2 कलर ऐड होते हैं, एक होता है सैफरन और दूसरा होता है ग्रीन कलर। बस यही था भारत का झंडा। लेकिन इसमें बाद में लाला हंसराज सिंधी के द्वारा एक आइडिया दिया गया कि आप इसमें स्पिनिंग व्हील को ऐड कीजिए, और ये जो स्पिनिंग व्हील था ये दर्शाता था कि भारत जो है इंडिपेंडेंट है और ये अपने फाइबर से क्लोथिंग बना सकता है स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल करके। तो ये जो स्पिनिंग व्हील था भारत की इंडिपेंडेंस को जारी करता था। तो इस तरीके से दोस्तों भारत के झंडे में 2 कलर थे, सैफरन और ग्रीन कलर। इसके साथ स्पिनिंग व्हील को ऐड किया गया और उसके बाद इन दी एंड वाइट कलर को ऐड किया गया। तो दोस्तों हमारा जो नेशनल फ्लैग था ये वेंकैया के द्वारा बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जो स्पिनिंग व्हील का आइडिया था लाला हंसराज सिंधी के द्वारा दिया गया था। और फिर नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा सन 1931 में इस झंडे को भारत के झंडे के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते होंगे 1921 में 1921 में वेंकैया को परमिशन मिली थी कि आप भारत के लिए एक झंडा बनाइए, और 1931 में यानी उसके सिर्फ 10 साल बाद ही भारत के झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अडॉप्ट भी कर लिया गया था। और आप इधर देख सकते हैं ये है कुछ इस प्रकार का हमारा भारत का झंडा। स्टार्टिंग में ये इस प्रकार का था, लेकिन बाद में इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए और फिर ये झंडा कुछ इस प्रकार का दिखने लगा। ये था दोस्तों पिंगाली वेंकैया के बारे में। अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे ट्राइफेड की, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप इसके नाम पे ही ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्राइफेड बेसिकली क्या काम करता है। ट्राइफेड ट्राइबल्स के लिए काम करता है, जो भारत की जनजातियां हैं उनके लिए काम करता है। क्या काम करता है? ये उनके लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट का काम करता है। तो ट्राइबल्स के लिए उनके इकोनॉमिक यानी उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको सुधारने का काम ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। उनके लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट का काम ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। अब अगर बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था, तो दोस्तों ट्राइफेड का 33वां फाउंडेशन डे मनाया गया था अभी 6 अगस्त 2020 को। तो अगर ट्राइफेड के बारे में ही बात की जाए तो ट्राइफेड एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है, और ये क्या काम करती है? ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कलेक्ट करके इनको इंस्टीट्यूशनलाइज करके उनका ट्रेड करती है। अब ये जो एमएफपी है और ये जो एसएपी है, ये दोनों ही प्रकार के जो प्रोड्यूस है ये ट्राइबल्स के द्वारा उगाए जाते हैं। तो सिर्फ ट्राइबल्स के द्वारा उगाए जाने वाले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इनके ट्रेड का काम जो है ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। ट्राइफेड का निर्माण 1987 में किया गया था, और ये एक प्रकार की पीएसयू है। क्या है? पीएसयू है। ये जो ट्राइफेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है।
अब अगर इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों ये जो ट्राइफेड है ये 2 रोल अदा करती है। ये एक मार्केट डेवलपर का भी काम करता है प्लस सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करता है। ये ट्राइबल्स को नॉलेज प्रोवाइड कराता है और टूल्स प्रोवाइड कराता है ताकि जो ट्राइबल्स हैं कभी भी कुछ भी उगाए या प्रोड्यूस करे तो वो एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोड्यूस करे, साइंटिफिक वे में प्रोड्यूस करे, जिससे कि इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो और भी ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का, बेहतर क्वालिटी का होगा। सबसे पहला काम ट्राइफेड का यही है। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण करता है और ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये ट्राइबल्स के कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा सहायता प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ट्राइफेड का जो तीसरा काम है वो ये है कि नई नई मार्केट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की मार्केट्स होती हैं उनको ढूंढना ट्राइबल्स के लिए उनमें मदद करती है। यानी ये ट्राइबल्स की मदद करती है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है जिससे कि ट्राइबल्स जो है अपना प्रोड्यूस नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच सके और ये सस्टेनेबल बेसिस पे होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 मेजर काम हैं जो कि ट्राइफेड के द्वारा किए जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो कौन कौन से इनिशिएटिव्स ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले जो इनिशिएटिव है वो है वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। ये जो इनिशिएटिव है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। तो इस अभियान के तहत जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो प्रोडक्शन करते हैं, इस प्रोडक्शन को करने के लिए आप किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से बताया जाता है कि आप किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को होम क्वारंटीन किस तरीके से कर सकते हैं, प्लस हाइजीन को लेकर के टिप भी दी जाती है। तो ये जो वन धन सामाजिक जागरूकता अभियान है बेसिकली ये कोविड-19 के लिए है और उन लोगों के लिए है जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इंगेज्ड है। ठीक है। सेकंड जो टॉपिक है वो है, सेकंड जो इनका इनिशिएटिव है वो है द वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इन ग्रुप्स का निर्माण कर दिया जाता है और ये जो ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे मास्क हो गया या हाइजीन प्रोड्यूस जैसे सोप, डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है ताकि ट्राइबल्स जो है सेफ और सुरक्षित रहते हुए अपना काम कर सके। तीसरा जो काम है वो है कि ये इंश्योर किया जाता है ट्राइफेड के द्वारा कि जो ट्राइबल्स हैं कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और ये किस तरीके से किया जाता है, मार्केट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको दिलवाने की पूरी कोशिश की जाती है। इसके बाद जो फोर्थ इनिशिएटिव है वो है ट्राई फूड स्कीम, जो कि ट्राइफेड के द्वारा इनिशिएट किया गया है। ये जो स्कीम है 3 मेजर सपोर्ट्स के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और तीसरा है ट्राइफेड। तो इन तीनों के द्वारा ट्राई फूड स्कीम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये जो स्कीम है इसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है टेक फॉर ट्राइबल्स। अब ये भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ट्राइफेड के द्वारा ही इनिशिएट किया गया है और ये MSME के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में काम करती है। तो ये जो टेक फॉर ट्राइबल्स है ये ट्राइबल्स की यानी जो आदिवासी लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करती है और ताकि ये जो ट्राइबल्स है अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत एनरोल्ड लोगों को बेच सके और अपना जो वन धन प्रोड्यूस है उसको इस योजना के तहत ये एनरोल करवा सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो ट्राइफेड के द्वारा उठाए गए हैं ट्राइबल्स की सहायता के लिए। तो दोस्तों एक नज़र अगर हम यहाँ पर दोस्तों वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता कार्यक्रम पे डाले तो हम ये देखेंगे इसमें कि 15,000 वन धन सोशल डिस्टेंसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं ट्राइफेड के द्वारा। ई सेंसिटाइजेशन का निर्माण किया गया है, डिजिटल ट्रेनिंग की जाएगी ट्राइबल्स की ताकि कोविड-19 को कॉम्बैट किया जा सके, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। सेंसिटाइजिंग ट्राइबल वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अडॉप्ट कोविड-19 प्रिवेंशन टूल्स। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण किया गया है और ये जो ग्रुप्स हैं ये ट्राइबल्स को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हाइजीनिक चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रिवेंटिव मास्क
या फिर सोप, डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीज़ें ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। लास्ट में MFP प्रोक्योरमेंट सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि जो ट्राइबल्स हैं अपने जो भी इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इनको इन सेंटर्स में लाके इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद इन सेंटर्स से इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को आगे मार्केट में भेजा जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता कार्यक्रम और इसी के साथ खत्म होता है ट्राइफेड का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये भी हमारा GS पेपर 2 से रिलेटेड है। ये टॉपिक है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र। कंटेक्स्ट ये है कि इसको रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया गया है, इसको रिसेंटली ही बनाया गया। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है, भारत भर में दोस्तों स्वच्छता केंद्र बनाए जाएंगे। और ये क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था 1917 में, जिसको चंपारण आंदोलन कहा जाता है। तो इसके 100 साल पूरे होने पर यानी 2017 में 10 अप्रैल 2017 में चंपारण मूवमेंट के 100 साल पूरे होने के बाद फिर इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। अब आप सभी को पता है जो चंपारण मूवमेंट था इसमें बेसिकली कई चीज़ों पे ध्यान दिया गया था, लेकिन मेन बात इसमें यह भी थी कि महात्मा गांधी ने यह ध्यान दिया था कि बिहार के जो लोग हैं उनको अपनी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसी को कोर एलिमेंट बनाकर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो चंपारण मूवमेंट को जब आप याद करेंगे तो आप साफ सफाई को याद करेंगे और साफ सफाई से अपने आप पता चल जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है वो साफ सफाई से रिलेटेड था। तो अब क्या है दोस्तों कि ये एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर होगा स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ। तो एक तो स्वच्छ भारत मिशन चलेगा, इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। दूसरा ये है कि RSK यानी राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्रों का जब इंस्टॉलेशन किया जाएगा तो इन केंद्र में कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि ऑडियो विजुअल इमर्सिव शो किए जाएंगे, इंटरेक्टिव LED पैनल्स बनाए जाएंगे, होलोग्राम बॉक्सेस होंगे, इंटरेक्टिव गेम्स होंगे। तो मतलब कई सारी रोचक चीज़ों की सहायता से ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है ये कोशिश करेगा लोगों को ये बताने की कि आप अपने आसपास सफाई रखिए। तो बेसिकली ये जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है साफ सफाई से रिलेटेड है और ये कब इनॉग्रेट किया गया था? 10 अप्रैल 2017 को। और क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों चंपारण मूवमेंट के 100 साल पूरे हुए थे। अब अगर इसी के बारे में बात की जाए तो इसके रोल्स और फंक्शंस क्या होंगे, तो इसके जो सबसे पहला रोल है वो ये होगा कि चंपारण मूवमेंट की जो सक्सेसफुल स्टोरी है पूरी दुनिया के सामने ये बताई जाएगी। तो फ्यूचर जनरेशन्स को ये बताया जाएगा कि हमारे जो चंपारण मूवमेंट था उसकी सक्सेसफुल स्टोरी क्या थी और किस तरीके से चंपारण मूवमेंट सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन बना था पूरी दुनिया में। इट विल शोकेस द कोर एलिमेंट्स ऑफ द मिशन एंड एनेक्डोट्स द जर्नी ऑफ द कंट्री फ्रॉम सत्याग्रह टू स्वच्छाग्रह। दूसरी बात जो इसके द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है इनके द्वारा दर्शाई जाएगी वो ये है कि भारत की जर्नी सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की तरफ कैसे गई। तो एक एक पहलू पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। लास्टली ये केंद्र के द्वारा ये बताया जाएगा, इन केंद्रों के द्वारा ही जागरूकता फैलाई जाएगी लोगों के मन में कि वो अपने आसपास स्वच्छता का ख्याल रखें। तो दोस्तों बेसिकली ये स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। चंपारण मूवमेंट के 100 साल पूरे होने पर इसकी घोषणा की गई थी और इसको अब 2020 में जाके इनॉग्रेट किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। ये आधी डिस्कशन है, आधी डिस्कशन अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।